क्लास 8th का फैक्टराइजेशन का चैप्टर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को कर लेते हो तो समझ लो कि 8th क्लास का हर एक मैथमेटिक्स का चैप्टर आप आराम से इजीली कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जहाँ तक है काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं, ये रिवीजन भी चल रही है। तो 14.3 का देखेंगे आप। 14.3 जो एक्सरसाइज है आपका, उसमें क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। क्वेश्चन नंबर 5th ध्यान से देखना, बहुत आसानी से क्वेश्चन निकलेंगे। इसमें कह रहा है कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड, ठीक है, डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। बोर्ड पर करवाने पर क्या होता है, कई बार वीडियो क्लियर नहीं आ पाती है। बच्चे कहते हैं कि सर कई बार आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आप इसमें देख लो, सिस्टम तो सब कुछ अब हमारे पास बना ही हुआ है। y² प्लस का 7y प्लस का 10 डिवाइडेड बाई क्या है, y प्लस 5। देखो पहले हम इसको देखेंगे, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि जो पहले है आपका y² प्लस 7y प्लस 10, इसको न्यूमरेटर में रखो और जिससे डिवाइड देना है y प्लस 5, इसको डिनोमिनेटर में रखो। इस तरीके से कर सकते हैं हम। अब देखो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, पहले सॉल्व कर सकते हैं। इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं, मिडल टर्म को तोड़ना है, इस तरीके से डिवाइड करना है। इसका देखो अगर हम बात करें, y² का कोफिशिएंट जो है 1 होता है, जब कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता ही होता है। तो अब इसको अगर हम करें तो 1 × 10 क्या होगा, 10 होगा। अब 10 का क्या कर लो आप, एलसीएम ले लो। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। हमें इसको ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और प्लस माइनस करें तो मिडल टर्म आ जाए। 7y है ना मिडल टर्म, तो यहाँ पर 2 + 5 करें तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी y² प्लस का 2y प्लस का 5y प्लस का 10, जो लास्ट का टर्म है एज इट इज उतार दिया, जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज उतार दिया। अपॉन में क्या कर दो, y प्लस 5, ठीक है। अब इसमें क्या करो, आप इसका ग्रुपिंग बना दो, इसका क्या करो, पेयर बनाओ, पेयर बनाओ, दो के पेयर बना दिए। अब दोनों में से आप कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y² और 2y में से y आ रहा है, इसमें क्या बचता है y, इसमें क्या बचता है 2। इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा 5, इसमें क्या बचता है y, 5 2 जा 10, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा y प्लस में 5, ठीक है। अब देखो यहाँ y प्लस 5 है, यहाँ भी कहीं पर y प्लस 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। y प्लस 5 है, यहाँ पर नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में ये बाहर वाला y प्लस 5 और दूसरे में क्या कर सकते हैं, अंदर वाला एक ही बार लेना है y प्लस 2, ये जो ब्रैकेट वाला है। यहाँ भी y प्लस 2, ये हमेशा सेम आएगा। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट आता है तो आपका करने का तरीका गलत है। अपॉन में क्या करो y प्लस 5, देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इन ये देखो ना, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और नीचे ये है ही है, तो ये जो है बाहर में था। अब ये y प्लस 5 और ये y प्लस 5, इसको कट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा y प्लस 2। ये 1 बार में कटा, 1 लिखने के लिए लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो y प्लस 2 आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन में इसका देखो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि m² माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाई m प्लस 2। अब हम इसको सेम वैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेते हैं, m² माइनस 14m माइनस का 32 अपॉन में क्या आ गया, m प्लस में 2 आ गया।
तो अब आप देखो यहाँ पर ये क्या बन गया, आपका क्वाड्रेटिक बन गया, आ गया ना। जब डिग्री 2 हो गई तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। अब हम पहले इसको सॉल्व कर देंगे। एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। ठीक है, तो अब आप इसको 1 × 32 कर दो, जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट में जो हमारा सी होता है। तो 1 × 32 करोगे तो क्या आ जाएगा, 32 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 32। अब 32 के आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। 2 1 जा 2, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, और ये 2 1 जा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो कि हमें इस तरीके से प्लस माइनस करना है। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा ही आएगा, चाहे कैसे भी करो। हमें इसको इस तरीके से, इस फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है प्लस माइनस में, कि प्लस ये माइनस करे कुछ भी करे तो हमें क्या, माइनस का 14m मिले। अगर मैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 -2 करता हूँ तो 14 मिलता है। हाँ, अब देखेंगे यहाँ पर साइन माइनस का है ना, तो हमें बड़ा टर्म भी क्या लेना पड़ेगा, माइनस का ही लेना पड़ेगा। तो m स्क्वायर माइनस का 16m ले लो और प्लस का 2m कर दो। मान लो कि आपने 14 रुपीज़ उधार लिए, तो 14 रुपीज़ को यहाँ पर किस तरीके से शो कर सकते हो कि मान लो कि आपने मान लो, या इसको ना इसको आप ज़्यादा मत सोचो, इसको क्या करो, -14m लाना था हमें। तो हम क्या कर रहे हैं कि -14m, अब प्लस हो चाहे माइनस हो, अब हमें मान लो कि प्लस का हमारे पास क्या है, छोटा है। ठीक है ना। या मान लो कि हमें 14m लाना ही लाना है, तो एक बेहतर तरीका ये है कि आप इसको क्या कर दो, बड़ा टर्म ले लो। क्योंकि अगर आप माइनस में बड़ा टर्म नहीं लेते तो प्लस में लेते तो दिक्कत आ जाता। तो आप बेहतर क्या है, इसको एक काम करो, जैसे इस माइनस का 16m और प्लस का 2m। अब 16 में से 2 को घटा दो। मान लो आपने किसी से 16 रुपीज़ उधार लिए हैं और आपने 2 रुपीज़ उसको क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। आपने 16 रुपये उधार लिए हैं, 2 रुपये आपने वापस कर दिए, तो फिर भी 14 देना पड़ेंगे ना। तो 14 जो है ये यही तो है। और उधार हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है। माइनस का क्या आ जाएगा, 32 अपॉन में क्या करो, m प्लस में 2 करो। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसका क्या कर लो, आप पेयर बना लो। क्या कर लो, ग्रुपिंग पेयर बना लो। सर जैसे कि मैंने बोला कि कॉमन में आने के लिए जैसे हम कॉमन निकाल के करते हैं तो उसमें मतलब इवन पेयर होने चाहिए ना। इवन ऑड मायने नहीं रखता, कुछ भी पेयर, उसमें कुछ भी कॉमन आ सकता है। नहीं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जैसे हम कॉमन निकाल के करते हैं वैसे इसमें भी होते हैं कि हाँ जैसे पेयर हो अंदर ब्रैकेट में 2 फिर कॉमन निकाल के तो उसमें कॉमन निकलेगा, अगर 3 हो तो उसमें नहीं निकलेगा। देखो 2 4 5 क्वेश्चन आप करोगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करते हैं। ठीक है ना, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मैथमेटिक्स यही कहता है कि आप 2 4 5 10 क्वेश्चन ना पहले आप सॉल्व करो, अपने आप जितनी भी क्वेरी है ना वो दूर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर देखो दोनों में से क्या कॉमन है, m कॉमन है, m यहाँ भी है, m यहाँ भी है। अगर m कॉमन आ जाता है तो इसमें क्या बचता है, एक m बचेगा और इसमें क्या बचेगा, माइनस का 16। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर है ना, यानी कि m × m है। अब इसमें देखो दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 32 में भी 2 आता है और ये 2 तो है ही। तो यहाँ क्या बचेगा, m और प्लस माइनस क्या, माइनस का क्या आ जाएगा 16, क्योंकि ये देखो ना 32 है तो ये 16 बार में आ गया। अपॉन में क्या कर लो, m + 2। अब क्या करो, जो बाहर में है ब्रैकेट के बाहर उसको एक साथ कर दो, m + 2 एक में कर लो और m - 16 क्या कर लो, एक में कर लो। अपॉन में क्या कर लो, m + 2। अब देखो दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन है, तो m + 2 m + 2 इसको ख़त्म कर सकते हो। क्या बचेगा, m - 16 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 5p² माइनस का 25p प्लस का 20 डिवाइडेड बाई p माइनस में 1 है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी आप क्या करो, सेम आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्या करो, सबसे पहले इसको रखो। तो 5p² माइनस 25p प्लस 20 को हमें डिवाइड करना है किससे, p - 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, ध्यान दे दो सभी बच्चे। अब यहाँ पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें से आप देखोगे कि 5 5 सब में आ रहा है, तो 5 आप क्या कर लो, बाहर ले लो। यहाँ क्या बचेगा, p², यहाँ क्या बचेगा 5 5 जा
यानी 5p और यहाँ पर बचेगा आपका 5 4 जा, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया, p माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया p स्क्वायर माइनस का 5p प्लस 4। अब यहाँ पर p स्क्वायर का कॉफिशिएंट एक तरीके से क्या होगा, 1 होगा, तो 1 इंटू में 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। 4 के आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो, 2 2 जा 2 1 जा। अब हमें 5p लाना है, तो हम 5p कैसे कर सकते हैं, 4 1 जा 4 कर लो और 4 प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 5। तो 5 तो बाहर रखो, यहाँ पर p स्क्वायर एज इट इज आएगा, माइनस का 4p कर लो, माइनस का p कर लो, प्लस का 4 कर लो, अपॉन में क्या आ जाएगा p माइनस 1। अब देखो यहाँ पर माइनस का 4 है, माइनस का 1 है। मान लो कि आपको माइनस में जाना है 5p में, तो 4 रुपये किसी और से ले लो उधार और 1 रुपये किसी और से ले लो, यही हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आप क्या करो, पेयर बना लो इसका। अब यहाँ क्या कर लो, आप इसका पेयर बना लो। तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 तो ऐसे ही रहेगा, एक ब्रैकेट में हम क्या कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट को बड़ा कर देना थोड़ा सा, या स्क्वायर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ क्या कर लो, p कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा p और इसमें क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 4, ठीक है। यहाँ बचेगा आपका 4, दूसरे में आप देख लो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या ले लो आप, 1 ले लो, क्योंकि हर किसी का कॉफिशिएंट 1 तो होता ही है। तो आप क्या करो, यहाँ पर p और माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस का 4, अपॉन में क्या आ गया, p माइनस का 1 आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे करेंगे, देखो नेक्स्ट पेज पे अब करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारा था 5 और यहाँ पर क्या था हमारा p माइनस 4 और इसमें क्या माइनस का 1, फिर है हमारा p माइनस का 4, सेम चीज़ आएगा ब्रैकेट हमेशा। और देखो अब यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपॉन में क्या था, p माइनस 1। अब एक काम कर सकते हो, ये जो ब्रैकेट के बाहर है इसको एक ब्रैकेट में रखो, p माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में रखो p माइनस 4 और अपॉन में कर दो आप p माइनस 1। अब एक काम कर सकते हैं, ये 5 है, एक ब्रैकेट में p माइनस 1, बड़ी ब्रैकेट को हटा दो, एक में क्या कर दो p माइनस 4 अपॉन में क्या कर दो p माइनस 1। देखो p माइनस 1 से p माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका p माइनस 4, ठीक है। ये 5 तो मल्टीप्लाई में है ही। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 4yz z स्क्वायर प्लस का 6z माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 2y z प्लस 8 ये है। अब देखो बच्चे इसको किस तरीके से करोगे आप, सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रख दो। 4yz z स्क्वायर प्लस का 6z माइनस का 16 अपॉन में क्या आ जाएगा 2yz प्लस का 8, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसको छोटा करना है तो आप छोटा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 2 जा 4 हो जाएगा और एक y से y खत्म हो जाएगा, तो 2z और यहाँ ब्रैकेट में z स्क्वायर प्लस का 6z माइनस का 16 अपॉन में क्या बचता है z प्लस का 8। अब आप एक काम कर सकते हो, ये z स्क्वायर प्लस का 6z माइनस का 16 ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया तो आप इसको क्या करो, सेम वही प्रोसीजर करो, 1 इंटू 16 इंटू 1 कर दो, कोई बात नहीं है। 1 इंटू 16 आ जाएगा, 16 का एलसीएम निकालो, 2 8 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है। हमें क्या करना है कि इस तरीके से प्लस माइनस करना है कि 6 आ जाए। तो देखो इसको इस तरीके से कर दो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 में से 2 को घटा दो तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस का साइन आप ले लो, क्योंकि 6 है ना, 6z और ये छोटा है, तो आप एक काम करो कि प्लस का 8 ले लो और उसमें से 2 को लेस कर दो। यहाँ क्या आ जाएगा 2z तो एज इट इज उतार दो, और यहाँ पे z स्क्वायर प्लस का 8z माइनस का 2z माइनस का 16 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका z प्लस का 8। अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम, इसको आगे करेंगे। अब देखो बच्चे नेक्स्ट पेज पे जब करेंगे तो एज इट इज उतार लो एक बार, 2z z स्क्वायर प्लस का 8z माइनस का 2z माइनस का 16 अपॉन में z प्लस 8। अब आप एक काम कर सकते हो, इसमें ग्रुपिंग पेयर बनाओ, पेयर बना लो।
ठीक है। तो 2z को आप ऐसे रख दो, एक आप दोनों में से ले लो कॉमन, इसमें से क्या आ जाएगा, z कॉमन आ जाएगा, इसमें एक z बचेगा और इसमें प्लस का ये 8 रह गया, क्योंकि z तो हमने बाहर ले ही लिया है कॉमन। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ साइन माइनस का ले लो, और दोनों में देखेंगे जो कॉमन आ जाए, तो इस 2 इसमें है, इसमें 16 है, यानी कि 2 तो कॉमन आ ही जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, z बचेगा इस वाले में, और माइनस क्या हो जाता है यहाँ प्लस। तो देखो 2 8 जा क्या होता है 16। तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम आया कि नहीं आया, आ गया। अपॉन में क्या कर दो, z प्लस का 8 कर दो। अब ये क्या है 2z, और यहाँ एक ब्रैकेट में आप क्या कर दो z माइनस 2, और दूसरे में आप कर दो z प्लस 8। अपॉन में क्या आ जाएगा z प्लस 8। अब देखो z प्लस 8 से z प्लस 8 को हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। 2z क्या बचा आपका 2z, और ब्रैकेट में क्या बचा z माइनस 2। तो ये आपका हो गया सॉल्व। फिफ्थ पार्ट देखेंगे, फिफ्थ पार्ट दिखाओ। फिफ्थ पार्ट इसका फिफ्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है कि 5pq पी स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर और क्या है डिवाइडेड बाय 2p, और ये p प्लस का q, यही है ना। अब देखो बच्चे इसको हमें क्या करना है, सेम उसी तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको क्या कर लो, लिख लो। पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p, अपॉन में p प्लस q आ गया, ठीक है ना, p प्लस q। अब देखो एक p से एक p को आप क्या ख़त्म करो 5q, हाँ ये क्या बचा p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया 2, और ये p प्लस q। अब आप देखो बच्चे यहाँ पर क्या लिखा है, p स्क्वायर q स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता था, या आप इसको करो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कोई भी कर लो, चाहे ए रख लो चाहे बी रख लो, कुछ भी रखो। तो जब ये फार्मूला होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम क्या करते थे, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई लिखते थे और एक में एक्स माइनस वाई रखते थे, ठीक है। अगर ये इस फॉर्म में हो तो इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इस फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में ले जाएंगे। तो 5q, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में p प्लस q, और दूसरे में क्या आ जाएगा p माइनस q, अपॉन में क्या आ जाएगा 2p प्लस q। अब p प्लस q से p प्लस q खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 5q, तो एज इट इज उतार देंगे, ये ब्रैकेट में p माइनस q बचा, और अपॉन में क्या रह गया 2, अपॉन में 2। तो आपका क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसका सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, 12xy ब्रैकेट में 9x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है 4xy ब्रैकेट में 3x प्लस का 4y। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आप समझ जाना कि एनसीईआरटी से जब क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, तो अगर इस फॉर्म में है तो ये जरूर कहीं ना कटेगा ही कटेगा। अब आप इसको क्या करो, एज इट इज उतार लो, जैसे हम पहले उतारते थे। एज इट इज क्या उतारोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में उतारो, ठीक है। एक स्टेप बच जाएगा कम से कम। 16y स्क्वायर अपॉन में क्या कर दो 4xy अपॉन में 3x प्लस का 4y, ठीक है। अब पहले जो कट रहा है काट दो, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, और xy से xy खत्म, तो 3 ये क्या बचा 9x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 3x प्लस का 4y। अब आप क्या करो, यहाँ पर आप देखो कि ये क्या है 9x स्क्वायर, यानी कि 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और ये x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होता ही है। ये 16 किसका स्क्वायर है 4 का, और ये y स्क्वायर। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो आप एक ब्रैकेट में देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पीछे हमने क्या लिखा था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको एक ब्रैकेट a प्लस b कर लो, एक में a माइनस b कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स वाई के फॉर्म में है तो आप इसको ऐसे ही कर लो, एक्स वाई कर लो। अब यहाँ पर देखो ये क्या आ गया 3, एक ब्रैकेट में आप क्या कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, एक्स स्क्वायर यानी एक्स का, 16 किसका है 4 का, और वाई स्क्वायर यानी वाई का, तो 3x प्लस 4y, दूसरे में कर दो 3x माइनस का 4y, अपॉन में क्या आ जाएगा 3x प्लस का 4y।
आप इसको क्या कर सकते हो 3x + 4y 3x + 4y इसको ख़त्म कर दो, ये क्या आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 3x - 4y। आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। एक पार्ट और रह गया इसका। इस क्वेश्चन का 7th पार्ट है 39y³ ब्रैकेट में 50y² - 98 डिवाइडेड बाई 26। डिवाइड के साइन को सही से बना दो। 26y² ब्रैकेट में 5y + 7। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चे, आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं 39y³ ब्रैकेट में 50y² - 98 अपॉन में 26y² ब्रैकेट में 5y + 7। ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ सॉल्व हो जाता है तो आप इसको सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे 26 है, 39 है, 13 से कट जाएगा, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। अब यहाँ पर क्या 3y³ अपॉन में क्या कर लो 2y², ठीक है, ब्रैकेट में क्या है ऊपर 50y² - 98 अपॉन में क्या आ जाएगा 5y + का क्या आ जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ देखो ये y² है, y³ है, यानी कि 3y³ में से 2 घटा दो, स्क्वायर है ना, अपॉन में क्या बचेगा 2, और यहाँ क्या 50y² - 98 अपॉन में 5y + का 7, ये कर सकते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा 3y बचेगा, 3 में से 2 क्या 1, तो y की पावर अगर 1 रखो तो y ही रहेगा ना। अब यहाँ पर क्या है 50y² - 98, नहीं ये तो हमने ऊपर भेज दिया ना, ये काट दिया ना, ये 2 बार y कट गया ना, y × y, यहाँ y × y × y है 3 बार है, यानी कि y × y है और नीचे में y × y था, तो इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, तो एक ही बार बच गया ना, ठीक है ठीक है। ये 3 था, 3 में से 2 को माइनस कर दो, अपॉन में क्या है 2, ये 5y + का 7, यही है। अब देखो 2 के टेबल में 50 भी आता है और 98 भी होता है, तो कॉमन ले लो आप, 3y × में क्या कर लो 2 ले लो बाहर, यहाँ क्या बचेगा 25y², यहाँ पर क्या बचेगा 49, अपॉन में क्या कर दो 2 और ये 5y + का 7, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, इस 2 से 2 को ख़त्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये a² - का b² हो गया, 49 7 का होता है ना, तो आप इसको सेम वैसे ही रखो, जैसे ये एक ब्रैकेट में a² - b², जैसे ये फॉर्मूला a² - b², तो एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में क्या करो a - b को लिखो, ठीक है, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसको इस वाले को ये जो है इसको इस वाले फॉर्म में आप कन्वर्ट करो, तो ऊपर क्या बचा 3y, एक ब्रैकेट में 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5y कर दो, क्योंकि y² है तो y कर दो, प्लस का 7 कर दो, दूसरे में 5y - का 7 कर दो, अपॉन में 5y + का 7, ठीक है ना। तो 5y + 7 से 5y + 7 ख़त्म, तो क्या बचता है आपका 3y ब्रैकेट में 5y - का 7, आपका यहीं पर सॉल्यूशन हो जाता है। बच्चे कई बार क्या होता है कि समय नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से वीडियोज़ नहीं डल पाती हैं। अब थोड़ा सा सिस्टम बनने लगा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरे पास फ्री टाइम होता है तो आपके लिए क्या है थोड़ा थोड़ा जो वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, बच्चे थोड़ा सा देखें इसको तो करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है बेटे, थैंक यू।